Hello students, welcome back. I am once again here for the explanation of next two pages of your story, The Three Wise Men of Gotham. Yesterday I explained you first two pages where I described the two wise men of Gotham. The first one was Socrates and the second one was Sophocles. Okay. Also the story was ended at the point when a woman came to the Sophocles with her trouble of not exactly finding who was Amelia and who was Ophelia. So Sophocles asked her to bring her two daughters, twin daughters, so that he can find out the exact name of those two daughters. Okay, so now today's story starts from that exact point. So let us start from the page number 81. And when they were brought to looked at them attentively and said, "This is Ophelia and this is Amelia. Now tie a red ribbon about Ophelia's wrist and put a blue ribbon on Amelia. And so long as they wear them, you will not be troubled to tell them apart." Now look what does it says. जब वो मदर जो थी वो अपनी दोनों बच्चियों को लेकर के आती हैं तो सोफोकल्स ने क्या किया कि पहले तो ध्यान से उनको देखा, देखने के बाद एक कहा कि मतलब एक को पॉइंट आउट करते हुए कहा कि ये ओफीलिया है और द नेक्स्ट वन इज अमीलिया. ठीक है. और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक रेड रिबन लेकर के ओफेलिया के रिस्ट पर बांध दिया और ब्लू रिबन अमीलिया के रिस्ट पर बांध दिया. ठीक है. और कहा कि जब तक ये रिबन्स इनके हैंड पर है तब तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी. Everyone marveled greatly that Sophocles should know the children better than their own mother. But he said to himself, "Since no one can prove that I am wrong, I am sure to be right." And thus he maintained his reputation for wisdom. ठीक है. जब उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर दिया, एक्चुअली में उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं किया था. उन्होंने क्या किया, जैसा कि पहले भी बताया गया है कि एक्चुअली में दे आर नॉट वाइज पर्सन्स, दे आर एक्चुअली बिहेविंग लाइक अ वाइज पर्सन. ओके. द पीपल देयर आर एक्चुअली फुलिश. The people living in the Gotham are actually foolish. Anyone can give the suggestion to this particular confusion of finding out who is Amelia and Ophelia. जैसा कि उन्होंने सोल्यूशन दिया कि ये लड़की ओमेलिया है और ये ओफेलिया. कैसे पता चल गया? क्या इसका कोई डिस्क्रिप्शन दिया गया? नहीं, क्योंकि ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन था ही नहीं. कोई बता ही नहीं सकता था कि कौन अमीलिया है कौन ओफेलिया. तो उन्होंने क्या किया, केवल पॉइंट कर दिया और उनके ऊपर विश्वास इतना था लोगों का कि सभी ने मान लिया कि हाँ ठीक है ये अमीलिया और ये ओफेलिया है. ठीक है. तो वो सभी लोग मतलब खुश हो गए और ये कहने लगे कि सोफोकल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा जानकार हैं कि उन्हें बच्चों के बारे में उनकी मदर से भी ज़्यादा पता होता है. ठीक है. फिर उसके बाद सोफोकल्स क्या कहते हैं कि सिंस नो वन कैन अप्रूव दैट आई एम रॉन्ग, आई एम श्योर टू बी राइट. ठीक है. उन्होंने कहा कि जब तक मुझे कोई गलत नहीं प्रूव कर देता तब तक मैं सही हूँ. ठीक है. एंड दस ही मेंटेन्ड हिज रेपुटेशन फॉर विजडम. और इस तरीके से वो अपनी बुद्धिमत्ता को और अपने जो रेपुटेशन था उसको बनाए रखें. ठीक है. इन अ लिटिल साइड स्ट्रीट नियर द सेंटर ऑफ गॉथम लिव्ड एन ओल्ड वुमन नेम्ड डेबोरा स्मिथ. ठीक है. और अब क्या था, नॉर्थ गेट पे सोक्रेट्स थे, साउथ गेट पे सोफोकल्स, और बीच में सेंटर में कौन था, एक लेडी रहती थी जिसका नाम क्या था, डेबोरा स्मिथ. ठीक है. हर होम वॉज अ रेस्ट लिटिल हट. उसका जो घर था एक छोटा सा टूटा फूटा सा झोपड़ी थी. फॉर शी वॉज पुअर एंड सपोर्टेड हर सेल्फ एंड हर हस्बैंड बाय बेकिंग इन द स्ट्रीट्स. ठीक है. और वो गरीब थी और अपना जो जीवन यापन था, ठीक है, अपनी जो लाइफ थी वो भीख मांग करके सर्वाइव करती थी. साथ में अपने हस्बैंड को भी उन्हीं पैसों से खिलाती थी. ठीक है. हर हस्बैंड वॉज अ लेजी शॉर्ट फैट ओल्ड मैन who lay upon a ragged blanket in the hut all day and refused to work.
और उसका जो हस्बैंड था उस वुमेन का, वो बहुत ही लेज़ी था, छोटा सा था, फैट था, और हमेशा वो एक रैग मतलब पुराना सा फटा सा ब्लैंकेट ओढ़ करके लेटा रहता था उसी हट में, और वो कभी भी कोई काम करना नहीं चाहता था. वन beggar in the family is enough, he used to grumble when his wife upbraided him. ठीक है, वो जब उसकी वाइफ उससे काम कराना चाहती थी तो वो हमेशा यही कहता था कि घर में एक भिखारी काफ़ी है, एक लोग भीख मांगेंगे, उस पैसे से दोनों लोग खा सकते हैं. ठीक है, एंड आई एम रियली टू टायर्ड टू वर्क, और वो आगे भी कहता था कि मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ कि मैं काम नहीं कर पाऊँगा. सो लेट मी अलोन माई डेबरा एज आई एम अबाउट टू टेक अनदर नैप. तो इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो क्योंकि मैं फिर से सोने जा रहा हूँ. नथिंग शी कुड से वुड अराउज हिम टू एक्शन एंड शी फाइनली अलाउड हिम टू डू एज ही प्लीज. ठीक है, तो उसकी जो वाइफ थी उसकी कोई भी बात का असर उसको पड़ता नहीं था. ठीक है, वो कोई भी काम करता नहीं था, इसलिए उस वाइफ ने क्या किया, डेबोरा ने उसको छोड़ दिया, कहा ठीक है जो तुमको पसंद है वो करो. बट वन डे शी मेट सोक्रेट्स वॉकिंग इन द स्ट्रीट एंड आफ्टर वॉचिंग हिम फॉर अ टाइम मेड अप हर माइंड ही वॉज नथिंग मोर देन अ फूल. ठीक है, लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो स्ट्रीट में घूमते घूमते सोक्रेट्स से मिलती है. ठीक है, द फर्स्ट वाइज मैन, उससे मिलती है, और कुछ देर उसको देखने के बाद, थोड़ा टाइम तक देखने के बाद, फिर उसने ये समझ लिया कि ये कोई और नहीं, एक बहुत ही मूर्ख आदमी है, फुलिश मैन है. Other people certainly thought him wise, but she was a shrewd old woman and could see well enough that he merely looked wise. Shrewd, here is a new word. Shrewd means sharp and wise person. Okay, तो वो जो औरत थी बूढ़ी थी और बहुत ही शार्प थी, तो उसने देख करके ये पहचान लिया कि ये जो आदमी है सोक्रेट्स, ये एक्चुअली में वाइज नहीं है, लेकिन सभी लोग इसको वाइज समझते हैं और ये सिर्फ वाइज दिखता है नहीं. The next day she went to the south of the city to beg and there she heard of Sophocles. और फिर वो दूसरे दिन साउथ की तरफ जाती है जहाँ पर वो सोफोकल्स के बारे में सुनती है. When the people repeated his wise sayings she thought. ठीक है, जब उसके मतलब उसके कारनामों के बारे में लोग बताते थे तो उन बातों को सुन करके उस वुमेन को ऐसा लगा कि here is another fool for anyone could tell as much as this man does. तो उसने कहा कि ये देखो, ये एक और मूर्ख है, क्योंकि ये जो बातें करता है, ये जो बातें बताता है, उसको तो कोई भी बता सकता है. Still she went to Sophocles and dropping a penny upon his plate she asked. लेकिन फिर भी वो सोफोकल्स के पास जाती है और उसको उसके प्लेट पर एक पेनी मतलब पैसा रख करके वो पूछती है, टेल मी ओ वाइज मैन हाउ शैल आई ड्राइव माई हस्बैंड टू वर्क. अच्छा मुझे बताइए ओ वाइज मैन, हे बुद्धिमान आदमी, आप मुझे बताइए कि मैं अपने हस्बैंड को काम पे कैसे लेकर के जाऊँ, उससे काम कैसे कराऊँ. बाय स्टार्विंग हिम आंसर्ड सोफोकल्स. सोफोकल्स ने जवाब दिया कि उसको भूखा छोड़ दो, उसको खाना मत दो. एंड इफ़ यू रिफ्यूज़ टू फीड हिम ही मस्ट फाइंड अ वे टू फीड हिमसेल्फ. और अगर तुम उसे खाना खिलाना बंद कर दो तो वो खुद ही अपने लिए रास्ता ढूंढ लेगा. ठीक है, अपने खाने के लिए रास्ता ढूंढेगा वो. दैट इज़ ट्रू शी थॉट एज शी वेंट अवे, बट एनी फूल कुड हैव टोल्ड मी दैट. वो कहती कि हाँ बात तो सही है, लेकिन ये तो कोई भी बता सकता था, ये तो कोई भी कह सकता था. दिस वाइज मैन इज़ अ फ्रॉड, इवन माई हस्बैंड इज़ एज वाइज एज ही. तो वो सोचती है कि ये जो आदमी है सोफोकल्स, ये फ्रॉड है. ठीक है, मेरा जो हस्बैंड है वो भी तो इसके जैसा इतना ही बुद्धिमान है. ओके, देन शी स्टॉप शॉर्ट एंड स्लैप्ड हर हैंड अगेंस्ट हर फोरहेड. ठीक है, फिर वो अचानक से रुक जाती है और अपने सर पे हाथ से मारते हुए कहती कि वाई शी क्राइड आई विल मेक अ वाइज मैन ऑफ पेरी माई हस्बैंड एंड देन ही कैन अर्न मनी विदाउट वर्किंग. क्यों, मतलब वो सोचती है कि अरे ऐसा क्यों मैंने नहीं सोचा. आई विल मेक अ वाइज मैन ऑफ पेरी, मैं पेरी को क्या बनाऊंगी, बुद्धिमान आदमी बनाऊंगी, और वो देन ही कैन अर्न मनी विदाउट वर्किंग, और फिर वो बिना काम किए ही पैसा कमा सकता है. सो ही वेंट टू हर हस्बैंड एंड सेड गेट अप पेरी स्मिथ एंड वॉश योर सेल्फ फॉर आई एम गोइंग टू मेक अ वाइज मैन ऑफ यू. ठीक है, वाइज मैन ऑफ यू आई वॉन्ट, ही रिप्लाइड. फिर वो घर जाती है, अपने हस्बैंड को उठाती है, उनसे कहती है कि गेट अप पेरी स्मिथ, तुम उठो और अपने आप को धो लो, नहा धो लो, इसके बाद फिर मैं तुम्हें वाइज मैन बनाऊंगी. ठीक है, लेकिन वो रिप्लाई करता है कि नहीं, आई वॉन्ट, मैं नहीं करूँगा. ओके, सो नेक्स्ट पेज.
यू विल, शी डिक्लेयर्ड, फॉर इट इज़ द ईजिएस्ट वे टू अर्न मनी आई हैव एवर डिस्कवर्ड। फिर वो कहती है कि नहीं, तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ें देखी उनमें से सबसे आसान तरीका यही है पैसा कमाने का। देन शी टुक अ स्टिक एंड बीट हिम सो फियर्सली दैट एट लास्ट ही गॉट अप एंड एग्रीड टू डू एज शी सेड। और तब उसने क्या किया कि एक डंडा लिया और अपने हस्बैंड को खूब मारा। मारने के बाद फिर वो लास्ट में उड़ जाता है और जैसा उसने कहा था, जैसे उसकी वाइफ कह रही थी, वैसे वो करने के लिए तैयार हो गया। शी वॉश्ड हिज लॉन्ग बियर्ड अंटिल इट वॉज एज वाइट एज ए स्नो। और उसने अपने वाइट बियर्ड्स को तब तक धोया जब तक कि वो स्नो की तरह वाइट नहीं हो गए। एंड शी शेव्ड हिज हेड टू मेक हिम लुक बाल्ड एंड वेनरेबल। ठीक है, फिर इसके बाद उसने अपने सर को मतलब क्या किया, शेव किया, अपने सर को सेव किया। और तब तक किया जब मतलब इस तरीके से मेंटेन किया अपने सर को, जैसे जिससे कि वो क्या लगे, रेस्पेक्टेड पर्सन लगे। देन शी ब्रॉट हिम अ फ्लोइंग बैक रोब विथ अ गर्डल एट द मिडल एंड व्हेन ही वाज ड्रेस्ड ही लुक्ड फुली एज वाइज एज आइदर सोक्रेट्स और सोफिकल्स। और उसने फिर से वही सारे गेटअप्स वगैरह कपड़े पहने जिससे कि वो सोक्रेट्स और सोफिकल्स की तरह दिखने लगा। You must have a new name, she said, for no one will ever believe that Perry Smith is a wise man. So, उसके बाद उसकी वाइफ ने कहा कि तुम्हारे लिए एक नया नाम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पैरी स्मिथ को तो सब जानते हैं कि वो बुद्धिमान नहीं है। So I shall hereafter call you Pericles, the wisest man of Gotham. ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब से मैं तुमको पेरिकल्स के नाम से बुलाऊंगी, जो कि इस गॉथम का सबसे वाइजेस्ट मैन होगा। She then led him into the streets, and to all they met she declared, "This is Pericles, the wisest man in the world." ठीक है, फिर उसके बाद वो स्ट्रीट में ले जाकर के सबसे इंट्रोड्यूस कराया कि ये पेरिकल्स हैं, ये दुनिया के सबसे वाइजेस्ट मैन हैं। What does he know? They asked. फिर उन्होंने पूछा कि इन्हें क्या पता है। Everything and much else, she replied. सब कुछ और बहुत कुछ, उसने जवाब दिया कि सब कुछ इनको पता है। Then came a carter and putting a piece of money in the hand of Pericles, he inquired. तभी एक कार्टर आता है और वो उनके हाथ पर एक पैसा रख करके कहता है कि pray tell me of your wisdom, what is wrong with my mare. ओके, फिर वो अपने कहता है कि अपनी बुद्धिमत्ता से आप मुझे बताइए कि मेरे मेयर के साथ क्या गलत हुआ है। हाउ शुड आई नो, आस्क्ड पेरिकल्स। उन्होंने कहा कि मुझे कैसे पता होगा। आई थॉट यू न्यू एवरीथिंग, रिटर्न द कार्टर इन सरप्राइज। उन्होंने कहा कि मतलब कार्टर ने कहा कि मुझे तो लगा कि आपको सब कुछ पता है। आई डू, डिक्लेयर पेरिकल्स, बट यू हैव नॉट टोल्ड मी वॉट हर सिम्टम्स आर। ठीक है, पेरिकल्स ने कहा कि मुझे पता है, लेकिन पहले तुम सिम्टम्स बताओ तो सही कि आखिर उसे क्या हुआ है। सी रिफ्यूजेस टू ईट एनीथिंग, सेड द कार्टर। तो कार्टर ने कहा कि वो कुछ भी खा नहीं रही है। देन शी इज़ नॉट हंग्री, रिटर्न पेरिकल्स, फॉर नाइदर मैन नॉर बीस्ट विल रिफ्यूज टू ईट व्हेन हंग्री। तो ठीक है, फिर उन्होंने कहा, पेरिकल्स ने कहा, तब तो वो भूखी नहीं है, उसको भूख नहीं लगी है, क्योंकि कोई भी इंसान या फिर जानवर भी, ठीक है, अगर भूख लगा हुआ नहीं लगा है तो वो खा नहीं सकता। And the people who heard him whispered together and said, surely this is a wise man, for he has told the carter what is wrong with his mare. ठीक है, फिर जो लोग उनको सुन रहे थे उन्होंने कहा सच है, सही है कि ये जो आदमी है वाइज पर्सन है, बुद्धिमान आदमी है, क्योंकि इसने कार्टर की परेशानी को दूर कर दिया। After a few days, the fame of Pericles' sayings came to the ears of both Socrates and Sophocles, and they resolved to see him, for each feared he would prove wise than they were, knowing themselves to be arrant humbugs. ठीक है, अब फिर जब कुछ दिनों के बाद जो पेरिकल्स का फेम था वो जब चारों तरफ फैलने लगा तो सोफोकल्स और सोक्रेट्स के पास भी ये बातें पहुंची। तो उन्हें लगा कि हम लोग तो बेवकूफ़ ही हैं, लगता है कोई अब सच में वाइजेस्ट पर्सन आ गया, तो क्यों ना हम उससे जा करके मिलें। ठीक है, सो वन मॉर्निंग द 3 wise men met together outside the hut of Pericles, and they sat themselves down upon stools facing each other, while a great crowd of people gathered around to hear the words of wisdom that dropped from their lips. तो एक दिन क्या होता है कि तीनों वाइज पर्सन पेरिकल्स के झोपड़ी के बाहर आकर के बैठते हैं
और उनके चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े थे क्योंकि वो जानना चाहते थे, वो सुनना चाहते थे कि ये सभी लोग क्या बोलेंगे या फिर अपने बुद्धिमत्ता का परिचय किस तरीके से देंगे. बट फॉर अ टाइम ऑल थ्री वर साइलेंट एंड रिगार्डेड वन another and anxiously for each feared the might he might betray himself. ठीक है, लेकिन तीनों क्या रहते, कुछ समय के लिए शांत रहते क्योंकि उनको डर लग रहा था कि उनकी चोरी पकड़ी न जाए या फिर उनका जो अभी तक का ये सब कुछ चल रहा था ये उनका राज खुल न जाए. Finally, Sophocles winked his one eye at the others and said in a grave voice, "The earth is flat, were it round, as some fools say, all the people would slide off the surface." ठीक है, अब ये कहते हैं कि the earth is flat, जो अर्थ है वो फ्लैट है, क्योंकि अगर ये राउंड होता जैसा कि कुछ मूर्ख कहते हैं, तो अगर ये मतलब राउंड होता तो लोग स्लाइड कर जाते, सरक जाते. ठीक है, ऐसा वो कहता है. देन द पीपल हु हैड लिसन्ड ईगरली क्लैप्ड देयर हैंड्स टुगेदर एंड मर्मर्ड. तभी जो लोग वहाँ पे सुन रहे थे वो तालियां बजाते हैं और मतलब स्लोली आवाज़ में कहते हैं, सोफोकल्स इज वाइजेस्ट ऑफ ऑल, व्हाट ही सेज इज ट्रुथ. तभी सोफोकल वो कहते हैं कि सोफोकल सब में से ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि इसने जो कहा वो सही है. ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट 2 पेजेस हैं ये मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा. तब तक के लिए आप इसको सुनते रहिए और समझते रहिए. टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे.